शांति। आज 8 जून 2026 सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। परमात्मा को पतित पावन कह के पुकारा जाता है, बुलाया जाता है कि हे पतित पावन, आकर हमें पावन बनाओ। अब परमात्मा आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं, कैसे हम पावन बन सकते हैं। इसके लिए आत्मा और शरीर बाबा ने बताया दोनों अलग अलग चीज है और इनके कॉम्बिनेशन से हमारा जीवन चलता है। तो आत्मा और शरीर दोनों ही पावन बनेंगे कब? जब जो कुछ हमारा है, जो हमने सोचा है कि हमारा है, ये शरीर, ये संबंध, ये प्रॉपर्टीज, ये प्राप्तियां, उसे परमात्मा के हवाले करना है। मतलब कोई भी चीज ओन नहीं करनी है और हवाले करके परमात्मा की श्रीमत पर चलना है। मतलब रियलिटी को समझते हुए कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर भी मेरा नहीं है। और जब शरीर ही मेरा नहीं है तो शरीर के संबंध, प्रॉपर्टीज, बैंक बैलेंसेस, फैमिलीज, तो उसको ओन करते हुए नहीं चलना है। जिम्मेवारियां निभानी है, कामकाज करने हैं, लेकिन इन सब का बोझ मन पर लेकर नहीं चलना है। तब हम परमात्मा के लिए मेंटली अवेलेबल रहेंगे कि वो आत्मा हमारे ऊपर काम करके हमें परिवर्तन कर सके। दूसरा पॉइंट है संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। बियॉन्ड सेंसरी प्लेजर्स, ये जो 5 तत्व है, 5 तत्वों से बना शरीर है, इन कर्मेंद्रियों से सुख नहीं लेना है। इसके बियॉन्ड जा करके, इनसे, इस सुखों से ऊपर उठ करके जब हम सुख की प्राप्ति का अनुभव करते हैं, वो होता है अति इंद्रिय सुख। तो बाबा कहते हैं इस कॉन्फ्लुएंस एज में जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं उन्हें सदा शांति और खुशी, ये दोनों ही डबल प्राप्ति का नशा रहता है। क्योंकि जब अतीन्द्रिय सुख मिलता है तो इसमें दोनों ही प्राप्तियां होती है, शांति भी और खुशी भी। बाबा कहते अभी आप बच्चों को जो बाप और वर्षे की प्राप्ति है, ये सारे कल्प भी नहीं हो सकती। मतलब अभी के टाइम पर जो कुछ मिल रहा है वो सतयुग में भी नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी प्राप्तियां हैं। इस समय की प्राप्ति अतीन्द्रिय सुख और नॉलेज फिर कहाँ भी नहीं मिल सकता। तो इस डबल प्राप्ति के अधिकारी बनो। तीसरा पॉइंट है 1-2 के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना, यही उन्नति का साधन है ना। संस्कार तो सबके अपने अपने होते हैं, क्योंकि इतने जन्मों की बॉडी कॉन्शियसनेस सबके अंदर है और ये बॉडी कॉन्शियसनेस इतनी सटल है, इसको चेंज करना, इसमें एफर्ट्स है, इतना आसान नहीं है। उसको परख पाना, उसके ऊपर काम करना, कितने वर्ष लग जाते हैं, फिर भी बॉडी कॉन्शियसनेस जाती नहीं है। और क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं जाती है तो संस्कार परिवर्तन इतना आसान नहीं होता। इसलिए हर एक आत्मा अपनी जर्नी पर है, हर एक आत्मा के अपने संस्कार, उन संस्कारों को मिलाते हुए हमें चलना है। यही हमारी उन्नति का साधन है। कभी कभी किसी के अंदर 100 अच्छाइयाँ होगी, लेकिन कुछ 1-2 संस्कार इतने खराब होते हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, एडजस्ट नहीं कर पाते, मन चित्त पर वही बातें बैठ जाती है। फिर ऐसे में क्या होता है, उस आत्मा से हमारे संबंध खराब होते हैं, मन में भावनाएं नेगेटिव होती है और कहीं ना कहीं वो बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती है, हमारे शब्दों में रिफ्लेक्ट होती है। फिर उनकी बुराई करने लगेंगे, उनके बारे में गॉसिप करने लगेंगे। लेकिन बाबा ने हमें बताया है कि बच्चे 1-2 के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना है। यही एडजस्टमेंट करने की कला है। तो आज की 3 सुंदर शिक्षाएं हैं। पहला, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए क्या करना है, ये शरीर सहित जो कुछ भी है उसे परमात्मा के हवाले कर देना है। हमें उसकी चिंता नहीं करनी है, हमें बस श्रीमत पर चलना है। दूसरा, संगम युग पर
अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। दो प्राप्तियां होगी, कौन सी? खुशी और शांति। और ये ऐसी प्राप्तियां हैं जो सारे कल्प में नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा, परमात्मा से मिलने वाला इनहेरिटेंस विच मीन्स वर्षा, परमात्मा की नॉलेज, ये सब अभी मिलता है। इसीलिए इन प्राप्तियों के नशे में रहना। तीसरा पॉइंट है, एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलन मनाकर चलना है। यही उन्नति का साधन है। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। परमात्मा की याद से मुझ आत्मा के अंदर के विकार समाप्त हो रहे हैं। ये आत्मा और शरीर दोनों पावन बन रहे हैं। इस संगम युग की प्राप्तियों का मुझ आत्मा को नशा है, क्योंकि ऐसा समय जिसमें परमात्मा का सानिध्य, उनकी प्राप्तियां, ये कभी मिल नहीं सकता। बाबा हर पल मेरे साथ है। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।